हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जिनका भी नाम सोच रहे हैं, जिनका भी फिगर आउट कर रहे हैं, जिनका भी वीडियोलाइजेशन कर रहे हैं, जिस भी तरह से कनेक्ट होकर कोशिश कर रहे हैं रीडिंग को देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, बताइए कि उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या कुछ है, कैसी एनर्जी है, और रिलेशनशिप के लिए, व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी है, एंड रिलेशनशिप के लिए कैसी एनर्जी है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव्स के भी यहाँ पे कोई भी पर्सनल रीडिंग ना बनाए, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो पहली एनर्जी यही निकल के आ रही है, नेवर एंडिंग ए स्टोरी। तो उनको लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप जो हैं यहाँ पे उनको एक खजाने की तरह नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों। मे बी आपकी ऑरा में हीलिंग है, और एंड 9 नंबर आ गया है, एंडिंग जैसा कुछ फीलिंग्स उनको आ रही है। कुछ तो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और भारीपन है, कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन अंदर से उनका दिल मानने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, कभी एंड नहीं हो सकता, और आप तो कभी एंड कर ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि वो उनका हो सकता है पास्ट में कोई कनेक्शन था, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है मुझे। सोलमेट है, तो सोलमेट को तो कोई फीलिंग्स, कोई ऐसा चीज़ होगा, तो जिनके साथ भी डील कर रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। सोलमेट बोले तो बिना कहे सुने समझे जो है आप उनको समझ जाते हो, और आपको अपना सोलमेट मानते हैं आपके पर्सन। तो इस वक्त की जो एनर्जी है, अगर किसी भी तरह का कुछ भी उनके लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ घटना घटी है, कुछ कहीं ऐसा लग रहा है टेंशन डिप्रेशन में थे जब आप उनसे मिले थे, उससे पहले से वो टेंशन डिप्रेशन में थे, ओल्ड रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ को लेके आप उनको हील किए हैं, आप उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद किए हैं, तो आपको एक सोल मेट की तरह ही देखते हैं वो, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो उनके लिए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ देख सोचते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो हो सकता है आप लोगों के चीज़ में, रिलेशनशिप में कोई एक सर्कल हो, जहाँ से शुरू होता है वहीं आके अटक जाता है, फिर जो है वो सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में यही लगता है कि ब्लेस्ड है। देखिए, रिलेशनशिप उनको लगता है ब्लेस्ड है, रिलेशनशिप को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों ऐसा लगता है, चलो देखेंगे ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है। लेकिन कुछ भी घपलाबाजी हो, कुछ भी हो, जैसी भी चीज़ें हो, एक उनको एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, एक मतलब अपने आप पे उनको ट्रस्ट है, चाहे नहीं है आप पे है, और आपके थ्रू परमात्मा पे है, ऐसा वाला मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। उनका कनेक्शन कितना परमात्मा से है ये छोड़िए, उनका कनेक्शन देखिए, दिशन यहाँ पे जो है उनका कनेक्शन आपके तरफ जो है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है। न्यू स्टार्ट होगा, कहीं भी बंद है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, एक रास्ता परमात्मा खोलेंगे। देखिए, एक रास्ता, यही सर्कल है ना यहाँ पे, देखिए, ओहो क्या बात है, ये सर्कल है ना यहाँ पे, ये भी सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तो सर्कल इस वक्त हो सकता है आप लोगों का एक पैटर्न 1 से 9 तक चला है, बंद हो गया है, तो उनको लग रहा है फिर से खुलेगा। ये बात अलग है कि ये भी वाइब्रेशन आ रहा है कि जो लोग कार्मिक को सोलमेट माने थे या कुछ थे, उनका डेड एंड हो जाएगा। 9 के बाद नया चैप्टर 10 शुरू होता है, नया एक फेज शुरू होता है। लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं यार, मेरा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे तरफ से अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ख़त्म करो, परमात्मा ख़त्म करे, कोई ख़त्म करे, उनके तरफ से चीज़ें जो है उनको लगता है अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये स्टोरी बाकी है। तो देखेंगे कि क्या कुछ बाकी है, ठीक है। आज बिल्कुल
डिफरेंट एनर्जी आ रही है, डिफरेंट व्यूअर्स की एनर्जी पकड़ी है, या आप लोगों के सिचुएशन में सुधार आ रहा है गाइज, आपके सिचुएशन में सुधार आ रहा है। थर्ड पार्टी थी, कुछ भी था यहाँ पे, तो उनका लगता है कि ओ गॉड, कंफर्मेशन ऐसा, ओ गॉड, कांट बिलीव। तो सिचुएशन में सुधार आ रहा है और ऐसा लग रहा है स्थिति बेहतर होगी, समय पलटेगा, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। बहुत डीप डाउन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और क्या चीज़ है भाई, देखें यहाँ ट्रेजर आइसलैंड, क्या है ये, क्या खजाना उनको लगता है यहाँ पे है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है खजाने से ज़्यादा, खजाने से कम नहीं है। आपके पर्सन के लिए ये खजाना लगता है, एक ऐसा लगता है जैसे यहाँ आके उनको सब कुछ, या आपके पास आ गए, जैसा भी चीज़ है, जो भी स्थिति भयावह से भयावह, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल जगह से भी अगर आप आ गए, आपका साथ मिल गया, तो आप उनको निकाल के ले जाएंगे। और पता नहीं क्यों ऐसा वाले आज वाइब्रेशन आया, कितना भी खराब समय हो, अगर आपका हाथ उनके हाथ में आ गया तो आप ले जाएंगे निकाल के। तो सोलमेट मानते हैं आपको अपना, ठीक है। तो ट्रेजर आइसलैंड, ट्रेजर आइसलैंड ये चीज़ अकेले अगर आपके पर्सन यहाँ पे, देखिए कार्ड पे मत जाइए, कार्ड क्या कहता है, 7 ऑफ पेंटिकल से कुछ और कहता है, लेकिन आज ये कार्ड मुझसे कुछ और कह रहा है। मुझसे आज ये कार्ड ये कह रहा है, नेगेटिव कार्ड है बट यहाँ पे पॉजिटिविटी दे रहा है। पॉजिटिविटी ये दे रहा है कि अगर तो वो सिंगल हैंड है, खड़े हैं पूरी जगह पे, अबंडेंट है, ठीक है, जिस भी रीजन से वो परेशान है, जिस भी रीजन से वो परेशान है, यहाँ पे ये बंदी आई हुई है, कुछ भी है, चीज़ें सब कुछ उसके पास है, लेकिन बैग खाली है, क्योंकि टेंशन स्ट्रेस परेशान, टेंशन स्ट्रेस परेशान, यहाँ भी एंड यहाँ भी सब कुछ खाली है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो। आप आ जाओ तो बस ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ जो है ना, इनका सुख वो ले पाएंगे, उनके पास सब कुछ रहेगा, खजाने के बीच में वो रहेंगे कहीं भी, लेकिन वो खाली रहेंगे। देखिए खाली है पूरे खजाने, वो उसको आपके बिना महसूस नहीं कर सकते, ऐसी वाली एनर्जी है। बड़ी कमाल की एनर्जी है भाई, बड़ी कमाल की रीडिंग आई है आज, नज़र आ रहे हैं गाइस कार्ड। तो बड़ी कमाल की है। अगर आप हैं तो सब हैं, आप आए, बाहर आई, कहीं भी लड़ाई झगड़ा क्लेश कुछ भी हो रहा है, आप आ जाओ तो फिर क्या है, जीत तो उनकी पक्की है, ठीक है। सोलमेट क्यों मानते हैं, सोलमेट क्यों समझते हैं, प्लीज़ बताएं, यहाँ सोलमेट क्यों मानते हैं, सोलमेट क्यों मानते हैं, ये कार्ड क्या कह रहा है, सोलमेट क्यों मानते हैं। 7 एंड 7, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो क्यों मानते हैं, यहाँ पे देखो कार्ड क्या कहता है। इस वक्त आप थोड़े से नाराज़ हो, गार्ड करके बैठे हो आप उनसे, ठीक है, आप उनसे गार्ड करके बैठे हो। इनका जो आपका जो वर्थ है, आपको कहीं भी कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच में, रिलेशन नॉर्मल नहीं है, एक बाउंड्री खींची हुई है आपने। इनको ये लग रहा है कि ठीक है कभी तो हटेगा, इंतज़ार में है, प्रतीक्षा में है, वेट एंड वॉच के कंडीशन में है। तूफान आया हुआ है, तूफान थमेगा और जो है ये बाउंड्री भी हटेगा, आप हटोगे, सिचुएशन को आप समझोगे, क्योंकि आप सोलमेट हो, आपको सोलमेट ही मान रहे हैं। 9 नंबर, 37, 41, 25, 22, 7 एंड 7 जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए जिस तरह से हो लगेगा, इस फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। उनको लगता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग है। राउंड एंड राउंड क्लैरिफाइड, राउंड एंड राउंड क्लैरिफाइड। थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, किसी थर्ड व्यक्ति का इन्फ्लुएंस जो है होता है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, ठीक चलते रहता है, कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंटरवीन होता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे एंट्री लेती है टाइम टू टाइम। एक सर्कल है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो समय समय पे वो सर्कल आपके लाइफ में घूमता रहता है, ठीक है। उस पर आपके पर्सन जो है बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और क्यों लगे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, देखेंगे अभी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड प्लीज। अरे अरे अरे
देखो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। वो ये जो थर्ड पार्टी का जो सर्कल घूमता है, कोई ना कोई एंट्री यहाँ पे नेगेटिविटी का एंट्री है, कोई भी नेगेटिव एंट्री हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो, दोनों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, तो यहाँ पे उसका डेथ चाह रहे हैं। आपके पर्सन जो है काम कर रहे हैं, उसका डेथ चाहते हैं कि वो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए, और जो है यहाँ पे परमात्मा जो है न्यू बिगिनिंग करेंगे। उनका एक विश्वास है, एक भरोसा है, काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। 8 का ये जो शनि देव का ये ईयर है 24, और तो यहाँ पे उनको लगता है कि इस साल उनको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। तो इनजस्टिस हुआ है तो उनको लगता है ज़रूर जस्टिस मिलेगा। आप तो उनको समझ ही जाओगे। बस जो चीज़ें यहाँ पे आपसे कुछ हिडन है, जो आपके बेहतर के लिए आपको टेंशन ना हो, सोलमेट है, चीज़ें को बार बार सलट लेते हैं। बस उनको लगता है एक मौका चाहिए, एक मौका मिलेगा तो चीज़ों को हम बता देंगे, सुधार देंगे। यहाँ पे एक नया बर्थ आप देख रहे हैं, एक नया बर्थ हो रहा है, और यहाँ पे जो है ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल हैंड है। यूनिवर्स किसी तरह का आप सोल पर्पस में है, शायद उनको पता चला हो, कहीं से रीडिंग कराई हो, कहीं ना कहीं उनको पता है सोल पर्पस है। तो हमारा जो है कितना भी खराब हो जाए, कितना भी बिगाड़ा हो जाए, एक दिन जो है स्थिति जो है ज़रूर सुधरेगी। देखिए, ज़रूर सुधरेगी। आप जो है बहुत उनको कॉन्फिडेंस है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है बड़ा कमाल का है, बड़ा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। और आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि आप जो है सब चीज़ों को समझते हैं। बस मिलने की देर है, जानने, सिचुएशन को ओपन करने की देर है। सिचुएशन ओपन होगा तो आप ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर जाएंगे, क्योंकि आप जो है परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, और आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस उनको है कि सिचुएशन में कुछ, अभी सिचुएशन आप लोगों के अगेंस्ट है। ब्लेस्ड, क्या ये रिलेशन ब्लेस्ड है? प्लीज़ क्लैरिफाई इट। क्या ये रिलेशन ब्लेस्ड है? 2 क्यों आया है? ट्विन फ्लेम है, क्या है ज़रा बताइए। ब्लेस्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए तो ब्लेस्ड है, वाकई ब्लेस्ड है। कुछ लोगों के पास ऑप्शंस था, थर्ड पार्टी में थे तो वो छोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 तरह से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वाकई में थर्ड पार्टी जो है जाएगी। थर्ड पार्टी किसी भी तरह थर्ड पार्टी हो, सोलमेट कनेक्शन है तो थर्ड पार्टी का जाना ज़रूरी है, और एक को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे। और यहाँ पे अगर ब्लेस्ड है तो हाँ, ये वाला रिलेशन ब्लेस्ड है। तो सबके लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। जो लोगों का ट्विन फ्लेम है वो कोई नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, और वाकई एंजल इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो नाराज चल रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोगों के बीच में, और उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत काम कर रहे हो। आपका ग्रोथ हो रहा है इस वक्त। जितने भी फेमिनाइन एनर्जी है, जितने भी रोने वाले एनर्जी है, जितने भी गिवर है, सबका ग्रोथ हो रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन जो है मास्कुलिन एनर्जी जो है देख रही है। देखिए, डेविल एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी, हेट्रेड पर्सन, जो भी व्यक्ति थे आपके लाइफ में, वो देख रहे हैं अपनी नेगेटिविटी के साथ। आपको देख रहे हैं कि आप जो है किसी भी कीमत पे आपने नेगेटिविटी का साथ नहीं दिया है, और पॉजिटिविटी का दामन थामे हुए हैं। और बताइए, और बताइए, क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं? तो हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे हिडन रखी थी, छुपाए थे, धोखा दिए थे, बार बार छुपाते आए हैं, हिडन रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हिडन है जो अब उनके लिए काल बन गया है, जो उनके लिए अब, अगर कुछ भी चीज़ थे छुपा के रखे थे कि आप शायद उनको छोड़ के चले जाओ, चीज़ें पता चलेगी आप उनको छोड़ दोगे, तो कुछ उनका चीज़ है जो हिडन है। अगर आपको पता चलता तो आप छोड़ देते। बार बार झूठ बोले हैं यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। तो वो छुपा के रखे थे चीज़ों को कि पता चलेगा, कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे है। अब वो नेगेटिविटी किस टाइप का है? देखिए, सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, चीज़ें खुली है, पता चला है आपको, सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी के लिए आना चाहते हैं, लेकिन शायद समय अनुकूल नहीं है।
और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। वाकई सॉरी आ रहा है, कंफर्मेशन है। देखिए सॉरी आपको आपके पार्टनर के तरफ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? जजमेंट है। तो अगर तो ये कभी थर्ड पार्टी जो थी उनके बहकावे में चले गए, उनके इन्फ्लुएंस में चले गए, कुछ इनजस्टिस अगर आपके साथ किए हैं तो कार्मा जो आपके साथ किए हैं वो उनको मिल रहा है, मिल रहा है। सॉरी बोलना चाहते हैं परमात्मा थर्ड पार्टी के साथ। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट है, अगर वो जानते थे, जानते हैं, फिर भी छोड़कर गए थे तो उनकी वापसी तय है। ठीक है, और देखते हैं कि उनका अगला स्टेप आपकी तरफ क्या कुछ हो सकता है। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, अगला स्टेप व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ होगा। परमानेंट कमिटमेंट, लॉयल कमिटमेंट। पर्सन जो है सुधर के आएंगे, आपके बुद्धि जो भ्रष्ट थी जाग चुकी है, नॉलेज जो दबा हुआ था किसी भी नेगेटिविटी के कारण, किसी भी चीज़ का एग्जाम्स था, कुछ था, जो भी रीजन था, अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो जो भी रीजन था, रास्ता भटक गए थे, भूल गए थे, गलत रास्ते पे चले गए थे, परमात्मा उनको अच्छा खासा पनिशमेंट दे रही है। थर्ड पार्टी की से उनको 10 ऑफ सोर्ट्स धोखा मिला है। जो धोखा आपको दिए थे जजमेंट है, तो जो आपको दिए थे वो उनको मिला है, तो जो देते हैं वही मिलता है। आप जो हैं वो आपके तरफ आना चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लॉयलिटी निभाना चाहते हैं आपके साथ में, फ्रेश जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप उनके सब कुछ हैं, आप उनके सपने हैं, आप उनके अपने हैं, आप उनका ख्वाहिश हैं, जो भी कहें, रिकनसाइल, रीयूनियन, परमानेंट कमिटमेंट। जो घोस्टेड पर्सन थे, जो छोड़ के जाते थे, आप सब कुछ छोड़ के आना चाहते हैं और सॉरी बोलना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, और आप वहाँ से जा रहे हैं, इसका गम है, दुख है, कष्ट है। आपको छोड़ के गए थे, उस बात का उनको गम है, कष्ट है, और आप नाराज़ हो। तो अगर किसी तरह का इनकी आदत थी, एक जगह नहीं टिकते थे, बार बार इधर उधर जाते रहते थे, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, जिसमें थर्ड पार्टी इनको बड़ी ज़बरदस्त मिली है। थर्ड पार्टी जो है इनको उनके चंगुल से निकलने में इनको बहुत लेट लग रही है, तो अब जो है सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। कैरेक्टर को सुधार कर एक परमानेंट कमिटमेंट, एक परमानेंट चीज़। देखिए फिर वही सन आ गया, वही सर्कल आ गया कि वही चीज़ें जो है घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। सुधारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, अगला क्या हो सकता है, ज़रा दिखें हम इसका क्या कुछ हो सकता है। गलती का रियलाइजेशन बहुत डीप डाउन है आपके पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा है। पनिशमेंट उनको बहुत ज़बरदस्त मिली है, और आपकी जो उपस्थिति है, अनुपस्थिति में, आपके एब्सेंट में, आपके प्रेजेंटेशन का महत्व, इम्पोर्टेंट समझ पा रहे हैं, और आपकी इनोसेंसी को समझ पा रहे हैं। और जो आपके पीछे, जो क्षणिक सुख के पीछे जो भागते थे, जो भी रीजन था, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ हिडन चीज़ें थी जो खुलकर आपके पास आएगी। अगला जो मीट आपका होगा शायद उसमें सारी चीज़ों का इसमें खुलासा होगा, या फिर इतनी परमात्मा उनको तब तक आपके साथ वो कमिट नहीं आने देंगे जब तक कि वो अपने चीज़ों का, जो भी चीज़ें हिडन है उसको ये जब तक निकाल ना दे बाहर। ठीक है, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपकी तरफ में, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। पहले जैसे आते थे, जाते थे, इस वक्त परमानेंट आना चाहते हैं, आके जाना नहीं चाहते। घोस्टेड वाले नेचर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और बताइए, और बताइए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, इतनी बार कोशिश की है, हाथ कुछ नहीं लगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हाल है। मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है इस बार इजी से आप उनके पास नहीं आने वाले हो। अच्छा खासा पापड़ बेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। केवल अगर लिए हैं तो बदले में उतना सब कुछ उनको रिटर्न देना पड़ेगा। परमात्मा उनको उनकी जगह दिखा रही है, इसीलिए आप नाराज चल रहे हैं उनसे, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हुई है, झूठ बोले हैं। आपकी नाराज़गी से उनको डर लग रही है, एफर्ट डाल रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं काफ़ी। तो अगर तो हम देखें, 2-3 कार्ड देखें कि अगर वो बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। 2-3 कार्ड इसमें से दे दीजिए, ताकि अगर बोलेंगे तो उनकी वर्चुअल फीलिंग्स क्या है, नेचुरल फीलिंग्स क्या है, उनका जो दिमाग नहीं दिल क्या कहता है।
और दिल कह रहा है या दिमाग कर रहा है ये भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए पर्सन टॉक्सिक से सुधर गए हैं या फेक है। और बताइए, और बताइए। हम ले ना ले, खुद खुल कर आ रहा है। कीप मी ऑलवेज इन योर हार्ट, तो हमेशा आप उनके अपने दिल में रखो, क्योंकि आप निकालोगे तब भी वो ज़बरदस्ती घुसने वाले बंदे में से हैं। तो परमात्मा वो चांस नहीं दे रही है, खूब मेहनत करवा रही है। इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा, आपका जो दरवाज़ा है दिल का वो नहीं खुलेगा। आप नाराज़ चल रहे हो, इसीलिए आप नाराज़ चल रहे हो। आप इस वक्त उनको माफ़ करने के मूड में नहीं हो। सारी नेगेटिविटी उनके द्वारा फैलाई हुई आपको अभी याद आ रहा है, ठीक है। बेशक पहले माफ़ कर दिए होंगे, लेकिन अब आपको याद आ रहा है। आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, आपसे बहुत जेलसी इनको थी। आपका गुड लुकिंग, आपका चार्मिंग, आपकी अच्छाइयाँ, तो कुछ ऐसा सर्कल था जहाँ पे घूमते रहते थे, जेलसी थी। खुद आके अपने हाथ से चीज़ों को ऐसा लगता है ख़राब करते थे। आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई फीलिंग फॉर यू, देखे मैंने क्या बोली, खुद आके अपनी चीज़ों को अपने हाथ से ख़राब करते थे। तो वो सर्कल जब सब कुछ मिल जाता था, कहीं अच्छा खासा तगड़ी वाली चोट लगती थी, आपके पास आते थे, हील हो जाते थे, तो जो है आप कंफ्यूज हो जाते थे। जब उनको मार पड़ती थी तब आप याद आते थे, जब वो हील हो जाते थे ना, तब जो है आप उनको अच्छे नहीं लगते थे, वो फिर भाग जाते थे। तो इस वक्त परमात्मा जो है काफ़ी मेहनत करवा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल से कर्मा जो यहाँ पे जो जजमेंट आ रहा है, बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचेंगे। इस वक्त वो चीज़ नहीं होगा कि आपने उनकी मर्जी चलेगी, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पूरा हुआ है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। तो कन्फ्यूजन हट रही है, और जो सन है वो नज़र आ रहे हैं। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब मतलब ये जो है क्या बोले भुगतना पड़ेगा। जो भी चीज़ उन्होंने गुनाह किए हैं, छुप छुप के जो भी गुनाह किए हैं, अब जो है बंदी को जो भी है वो पाप का घड़ा जो भी है फूटेगा, है ना। छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो जो हिडन, यहाँ मैंने बोली कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन है, जो चीज़ें पूरी होती थी चले जाते थे, वो चीज़ें आपको पता नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन है। तो जिसकी वजह से काफ़ी वो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, छुपा हुआ है चीज़ें यहाँ पे, सोलमेट है, कुछ है, तो कुछ परमात्मा की मंजूरी भी हो सकती है। कुछ ऐसा आ रहा है, आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी, लेट मी बी अ प्रोवाइडर। तो उनको लगता था कि आप उनको प्रोवाइडर बनने दें, सब कुछ वो करेंगे हाथ में, बट वो चीज़ें हुआ नहीं। तो अगर तो ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल किए हैं। माई सोल कैन नॉट ग्रोथ विदाउट यू, तो उनका जो आत्मा है, उनका जो ये है, मे बी ट्विन फ्लेम होंगे यहाँ पे, और काफ़ी इमोशनल है। बोलते हैं मैं इमोशनल पर्सन हूँ, और प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही सब कुछ है। आप जब नाराज़ तलवार उठा लिए हो, झांसी की रानी से कम नहीं लग रहे हो। जो भी फेमिनाइन हो, झांसी की रानी, झांसी के राजा, जो भी कह ले आप लोग, कम नहीं हो। तो बताइए और क्या कुछ है उनके लिए। तो जब तक वो नहीं सुधरेंगे, जो हिडन चीज़ें हैं उनको बाहर लाना पड़ेगा। ये जो सर्कल में चीज़ें घूमती रहती है, ये अब बंद हो जाएगा, इसका टाइम अप होने को आ गया है। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही 9 नंबर का आया है। तो जो चीज़ें थी, घुमा के चीज़ें बिगाड़ के आपके पास आते थे, और आप खजाना से कम नहीं थे। ये चीज़ें पता है, जब हील हो जाते थे, कुछ हो जाते थे, तो भाग जाते थे, फिर कोशिश करते थे। यहाँ भी 9 नंबर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे वो एक सर्कल आपका पूरा हुआ है। तो इस वक्त जो है, या तो आर या तो पार, या तो ये रिश्ता रहेगा या तो ख़त्म होगा। और वो ख़त्म होने की चीज़ ही नहीं मानते हो, तो आपको अपने आप सोलमेट से, अपने आप से दूर कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, नो स्ट्रेंथ टू सेंड। तो देखिए कंफर्मेशन फिर से आ रहा है। तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जिगरा नहीं है कि आपको मैसेज लिख के भेज सकें, क्योंकि लाइफ में, पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ बहुत ही बड़ा कांड किया हुआ है। आपने मेरी हर बार हेल्प की है, तो एक बार और करेंगे क्या। रे बाबा, ये तो और शायद किसी आया था। तो कहीं थर्ड पार्टी में, कहीं पे भी ये जो फंसे हैं,
फंसते थे, आते थे, झूठ बोलते थे, मैनिपुलेट करते थे, आप जो है सर्कल से निकालते थे। इस वक्त जो है बस ख़त्म हो गया है आप लोगों का इन आउट जो सर्कल है ये ख़त्म हो गया है। और शायद पकड़ी जाती, वो हिडन जो चीज़ें थी ना वो छुप के बाहर निकल के आता और पकड़े जाते और आप उनको छोड़ देते। तो यू लेफ्ट मी व्हेन आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो आपने सोचा नहीं था। अभी तो उनकी पूरी चीज़ें यहाँ पे और भी कुछ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ उनका कांड किया हुआ था, पकड़ में आता और आप उनको छोड़ देते। इससे पहले वो भाग लिए हैं और आप जो है इस बार इंतज़ार नहीं किए हैं, इस बार आप भी जो है उनको ड्रॉप कर दिए हैं, गिरा दिए हैं, जो उन्होंने नहीं सोचा था। सोचे थे थोड़ा चीज़ें थम जाएगी, बार बार करते थे, बार बार ये चीज़ें आपके लाइफ में होते रहती है, सर्कल घूमते रहता है, ये चीज़ें जो है होता रहता है। लेकिन इस बार ये जो सर्कल जो है टूटेगा, क्योंकि अब जो है जो भी रीजन था, एक कारमा का रीजन हो, सोल पर्पस का रीजन हो, सोलमेट का रीजन हो, ट्विन फ्लेम का रीजन हो, ये जो है इस वक्त ब्रेक होगा। देखिए इस वक्त जो है लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ब्रेक होगा। आई हैव बिग ईगो और यू आर अपग्रेडिंग सो फास्ट, अनबिलीवेबल। तो अनबिलीवेबल, तो इस वक्त जो है आप जो है बहुत फास्ट अपना काम किए हैं। देखिए यहाँ पे है बहुत फास्ट अपग्रेड किए हैं आप, जो एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। रोए नहीं हैं, चीखे नहीं हैं, जो भी गुस्सा था, जो भी चीज़ें थी, आप उल्टा नहीं लटके, आप उल्टा नहीं लटके। यहाँ पे जो है आप इस पे काम किए हैं। कोई आपके पर्सन की तरफ से नेगेटिविटी थी, इनमेच्योरिटी थी, बार बार एक ही चीज़ को करते रहते थे, घुमाते रहते थे, पेन देते रहते थे। तो इस वक्त जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म होता हुआ और अपग्रेड कर लिए हैं। आप रोए नहीं हैं, तड़पे नहीं हैं, जहाँ कहीं भी हैंग होते थे निकल के उठ के उस गुस्सा को यहाँ पे रोए नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, मातम नहीं बनाए, गुस्से में उस गुस्से को अपने अंदर लगा दिए, अपग्रेड कर लिए। लेकिन कितना भी अपग्रेड आप कर लिए हैं, लेकिन गुस्सा जो अभी भी आपके उस पे है कि जिस दिन तुम आओगे उस दिन तुमको सारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और आपकी हीलिंग कंटिन्यू चल रही है। ये जितने भी वाइट पिजन देख रहे हैं, सारे एंजल्स हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं और इसकी वजह से आप ये जर्नी को, यहाँ भी देखिए क्रॉस का निशान है। तो परमात्मा आपके साथ है। तो कोई सोल कनेक्शन, कोई सोल पर्पस आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है। इस बार उनको लगता था कि आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपने इस वक्त उस कंडीशन में उनको छोड़ दिए हैं और अपने आप को अपग्रेड किए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब उनको ईगो के साथ, उनके चीज़ों के साथ, उनको फीलिंग्स के साथ उनको परमात्मा ने भी छोड़ दिए हैं, आपने भी छोड़ दिए हैं। अक्ल ठिकाने आ रही है, स्लोली पूरी ही आ जाएगी। सोलमेट होंगे तो, कार्मिक होंगे तो, जो भी होंगे, चीज़ें आपके बाहर बहुत जल्दी आपके पास खुलने वाला है। जो भी चीज़ें हिडन है, जो भी चीज़ें पीछे से चल रहा है, बहुत लोग जान चुके हैं लेकिन पूरा नहीं जानते हैं। आप कुछ परसेंटेज जान रहे हैं, कुछ लोग 25, 30, 75, 60 ऐसे जान रहे हैं, लेकिन पूरा अभी भी नहीं जान रहे। अभी भी कुछ परसेंटेज हिडन है। तो उतना परसेंटेज जानने पे ही आपको गुस्सा आया, पूरा परसेंटेज जानेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए जो परमात्मा आपको हीलिंग दे रहे हैं, अगर ये रिलेशन पक्का होगा, सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, आपका ही आधा अंग होंगे, तो आप हील हो चुके होंगे। तो ईजिली जो है एक ट्रैक पे चीज़ें आ सकती है। अदरवाइज कार्मिक होंगे तो जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को इसी तरह से अपने ऊपर काम करते रहिए और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव की तरह से ही लेके पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर।